नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम आपको हिंदी में प्रार्थना पत्र बता देते हैं। 3 गो क्वेश्चन आपको बताएंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन पूछेगा और 1 क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा। और ये क्वेश्चन 2 नंबर का नहीं 5 नंबर का पूछेगा। तो हर हालत में दोस्तों मैं आपको आज जो आवेदन पत्र बता रहा हूँ ना, उसको कॉपी में लिख कर उसे आप लोग ना याद कर लीजिएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको एकदम ऐसे ही लिखना है जैसे मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ, क्योंकि यही आपका तरीका है प्रार्थना पत्र लिखने का। तभी आपको 5 में 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन 100% आएगा पहले ही नंबर। तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग ना कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय में सफाई, पेयजल अथवा शौचालय की व्यवस्था के संबंध में प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे। ये आपको दोस्तों लिखना है, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों हम लिखे हैं, आसान आसान शब्दों में, आपकी ही भाषा में। एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आवेदन पत्र का जो मेन तरीका होता है मतलब कि लिखने का, वो ये वाला तरीका होता है। और आपको यही वाला तरीका थोड़ा अच्छे से लिखना है। बीच में अगर 1-2 वर्ड गलती भी आपका होगा तो चल जाएगा, लेकिन इधर आपका एक भी वर्ड गलती नहीं होना चाहिए, मतलब कि सही सही एकदम होना चाहिए। जैसे कि देखो मैं कैसे लिखा हूं। सबसे पहले दोस्तों आपको लिखना है सेवा में, और सेवा में लिखना है जस्ट इसी के नीचे लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, और इसी के नीचे आप अपने स्कूल का नाम लिख देना। जैसे कि हम अपने स्कूल का नाम लिखे आरबीडी हाई स्कूल ठेपा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखना है। आप हाई स्कूल में पढ़े ना, 9वां में 10वां में, तो आपके स्कूल का नाम क्या है, वो स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। और यहाँ पर विषय में लिखिएगा। विषय में क्या लिखना है, आप किसके संबंध में आवेदन पत्र लिख रहे हैं, तो आप लिख रहे हैं सफाई, पेयजल अथवा शौचालय की व्यवस्था के संबंध में ये आवेदन पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद से उसी के नीचे लिखिएगा महाशय, और महाशय के बाद से आप कॉमा दीजिएगा, उसी के नीचे से लिखना स्टार्ट करिएगा। यहां से नहीं, यहां से लिखना स्टार्ट करिएगा इसके समांटी से। तो लिखिएगा सविनय निवेदन यह है कि मैं भौतिक विद्यालय का नियमित छात्र हूँ। विद्यालय में आए दिन बहुत गंदगी फैली हुई रहती है। पेयजल की व्यवस्था ठीक नहीं है, पेयजल की व्यवस्था सही नहीं है, और साथ में पाइप। आगे देखिएगा, है ना, आगे आप देखिएगा, यहां पर आगे लिखे हैं हम कि पाइप जहां तहां टूटा हुआ है, जिससे हम छात्र गंदे पानी पीने को मजबूर है। शौचालय की भी व्यवस्था उचित नहीं है ना। उसके बाद से थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, आजकल स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, जिसके तहत खुले में जाना वर्जित है और जाना भी नहीं चाहिए। अतः आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी इस समस्या को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था अवश्य करेंगे। आपकी इस कृपा के लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। यहाँ पर आप लोग तारीख लिख देना, तारीख, जैसे कि 17 फरवरी के दिन आपका पेपर है, 17 फरवरी ही तारीख लिख देना, 17/2/2025 वही लिख देना, ठीक है। उसके बाद इधर लिखना आपका प्रिय शिष्य रंजन कुमार, कक्षा 10वीं, रोल क्रमांक 4। आप लिखना अपना, आपका प्रिय शिष्य, अपना नाम लिखना। आप 10वीं क्लास में 10वीं क्लास का नाम लिखना। अगर आप मतलब कि आपका रोल नंबर क्या होगा या फिर नहीं पता होगा, अंदाजे कुछ भी रोल नंबर लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगला आता है दूसरा नंबर। दूसरा नंबर आपका है कि परीक्षा की तैयारी की जानकारी के विषय में अपने मित्र के पास आपको पत्र लिखना है। यानी कि परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है, परीक्षा के संबंध में आप अपने मित्र के पास एक आवेदन पत्र लिखो हिंदी में, है ना। तो सब इसमें आपको सेवा में फेवा में कुछ नहीं लिखना होगा, क्योंकि आप मित्र के पास लिख रहे हो। तो लिखिएगा प्रिय मित्रम रोहन। आपका मित्र का क्या नाम है, आपका जो प्रिय मित्र होगा, गहरा जो जिससे दोस्ती आपका होगा, उसी का नाम लिख दीजिएगा प्रिय मित्र। जैसे कि हम रोहन लिखे हैं, और इसी के जस्ट नीचे से हमने लिखना शुरू किया कि प्रिय मित्र रोहन, तुम्हारा पत्र मिला है, तुमने हमारी बोर्ड परीक्षा के विषय में पूछा है। मतलब कि आपका जो फ्रेंड है वो आपको पत्र लिखकर आपके बोर्ड परीक्षा की तैयारी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लिखे हैं कि प्रिय मित्र रोहन, तुम्हारा पत्र हमें मिला है, तुमने हमारी बोर्ड परीक्षा के विषय में पूछा है। मेरी परीक्षाएं अगले महीने प्रारंभ होने वाली है। मैं परीक्षा के लिए गंभीरता पूर्वक पढ़ना शुरू कर दिया हूं, है ना। गणित और विज्ञान पर विशेष ध्यान दे रहा हूं, क्योंकि गणित और विज्ञान में हमको थोड़ा
दिक्कत होती है। बाकी सब विषयों में बहुत अच्छे से पढ़ लिया हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ कि बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करूंगा, है ना। तो आप लोगों को भी अपनी ही भाषा में लिखना है ना। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कि तुम्हारी भी अच्छे से चल रहे तुम्हारी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, सभी बड़ों को प्रणाम कहना। मतलब कि जो भी माता पिता आपके होंगे उनको बोल देना कि मैं उनको प्रणाम करता हूं, और आपके घर में जितने भी बड़े लोग होंगे उनको भी बोलना मैं उन्हें प्रणाम करना चाहता हूं, मतलब कि मैं प्रणाम किया हूं। तो आपको ये लिख देना है और लास्ट में लिख दीजिएगा तुम्हारा मित्र रवि रंजन, है ना। तुम्हारा मित्र क्या है? रवि रंजन। ओके, तो ये रवि रंजन है ना, वही ये बात को ऑलरेडी मतलब कि बोला है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, दो दोस्त का नाम ले लेना, एक आप अपने दोस्त का नाम ले लीजिएगा और एक आप अपना नाम ले लीजिएगा और लिख दीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। और एक आ गया दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलाज के लिए छुट्टी हेतु प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखे। दोस्तों इलाज के लिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा या फिर किसी भी चीज को लेकर अगर छुट्टी के लिए पूछेगा तो आपको लगभग ऐसे ही आपको लिखना है। आपको दोस्तों छुट्टी के संबंध में किसी के कारण पूछेगा, चाहे विवाह के लिए, बहन का विवाह के लिए, भाई के विवाह के लिए, कहीं घूमने जाने के लिए छुट्टी चाहिए, या फिर कुछ के लिए छुट्टी के लिए अगर कहेगा, छुट्टी या अवकाश दोनों का मतलब सेम होता है। तो आपको ऊपर वाला ये पूरा तरीका सेम टू सेम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा सेवा में और लिखिएगा श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, फिर अपने स्कूल का नाम लिख दीजिएगा आरबीडी हाई स्कूल ठेपा, जैसे हम अपने स्कूल का नाम लिखे आप अपने स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। फिर विषय में लिखिएगा इलाज कराने के लिए छुट्टी हेतु आवेदन पत्र, मतलब कि इलाज कराने के लिए इस बार आप आवेदन पत्र लिख रहे हो तो लिखिएगा महाशय, उसके नीचे से लिखना शुरू करिएगा। सविनय निवेदन है कि मैं पिछले 4-5 दिन से स्वस्थ नहीं हूँ, रोज रात को तेज बुखार आ जाता है और पूरे दिन सिर दर्द करता रहता है, इसलिए मुझे अपना इलाज एक अच्छे डॉक्टर से कराना बहुत जरूरी है। एक अच्छे डॉक्टर से इलाज हमारा कराना बहुत जरूरी है। और पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मुझे 17/2/2025 से 22/2/2025 तक छुट्टी देने की कृपा करें ताकि मैं अपना इलाज करा सकूं। इस कृपा के लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। मतलब कि मुझे इलाज कराने के लिए 4 दिनों की छुट्टी चाहिए। कब से कब तक लेकर छुट्टी चाहिए आप वहां पर डेट लिख देना और यहाँ पर लिख दीजिएगा दिनांक, जिस दिन आप पेपर देने जाइएगा उसी दिन का डेट लिख दीजिएगा। और यहाँ पर लिख दीजिएगा आपका प्रिय शिष्य रंजन कुमार, कक्षा 10वीं, रोल क्रमांक 46, या फिर जो भी आपका रोल नंबर होगा या फिर कोई भी रोल नंबर यहाँ पर आप लोग डाल सकते हो, ठीक है ना। ये 3 प्रश्न का आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से तैयारी कर भी लेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। फ्री वाला व्हाट्सएप ग्रुप है, आप जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है।